निराशा मतलब क्या? काम करोगे तो डाउन हो जाएंगे, हार जाएंगे, नहीं हो रहा है, कैसे होगा, या समझ नहीं आ रहा है, इसे निराशा बोलते हैं। तो अगर आप अपने काम के प्रति, जब भी आप काम कर रहे हैं, अपने काम के प्रति निराश नहीं होते हैं तो क्या रिजल्ट्स मिलता है? पहला रिजल्ट तो ये मिलेगा, आप अपना काम उत्साह के साथ कंप्लीट करोगे। उत्साह मतलब क्या? कि आप एक्टिव है, खुश है। एक आशावादी होता है और एक निराशावादी होता है। आपने देखा होगा, उत्साह मतलब क्या? एक कोई धूप में रोड पे सब्जी बेच रहा है और एक एसी के शोरूम में सोना बेच रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा, जो एसी में बैठा है, शोरूम लेकर बैठा है, वो भी अच्छा व्यवहार नहीं करता है, और जो रोड पे धूप पे बैठकर सब्जी बेच रहा है वो भी अच्छा व्यवहार कर लेता है। ये एक रोड पर बैठा है, कोई फैसिलिटीज नहीं है और ऐसी चीज बेच रहा है, फिर भी ये उत्साह के साथ, खुशी के साथ अपनी चीज को बेच रहा है, अपना काम कर रहा है। और एक इतनी फैसिलिटी के अंदर बैठे हुए भी वो निराश होकर बैठा है कि क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, या फिर तो कोई क्लाइंट आ रहा है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, सर्विस नहीं दे रहा है। तो मैटर ये नहीं करता है कि काम छोटा है बड़ा है, बड़ा होगा तो ही उत्साह आएगा, छोटा होगा तो उत्साह नहीं आएगा। एक मजदूर भी उत्साह के साथ अगर खड्डा खोद रहा है तो उत्साह के साथ खोदेगा तो अपने काम में बेस्ट दे पाएगा। एसी के शोरूम में कोई चीज बेच रहा है, अच्छे से अच्छी ब्रांड के शोरूम में बैठकर, पर वो अच्छे व्यवहार क्लाइंट के साथ नहीं कर रहा है तो उत्साह में नहीं है। तो पहला आपको रिजल्ट ये मिलता है कि आप अपना काम उत्साह के साथ कर पाते हैं। दूसरा, आप अपने काम में प्रॉब्लम्स की जगह पर सॉल्यूशन देखते हैं। आपको प्रॉब्लम की जगह पर अपने काम में सॉल्यूशन दिखता है। एक रास्ता होता है, बम्पर होते हैं, गड्ढे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। वैसे ही हमारी लाइफ एक रास्ता है। अब ये रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी बम्पर्स आते हैं, कभी गड्ढे आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। पर जो आशावादी होता है उसको वो बम्पर और गड्ढे में क्या दिखता है? पॉसिबिलिटीज दिखती है, अपॉर्चुनिटीज दिखती है कि ये प्रॉब्लम्स आई है ना, अब मैं कुछ कर दूंगा। ये प्रॉब्लम्स इसीलिए आई है क्योंकि मुझे नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाना है ना, मुझे ये चेंजेस करना है, इसलिए प्रॉब्लम्स। क्योंकि वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के नजर से नहीं देखता है, वो प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी के नजर से देखते हैं, जो आशावादी होते हैं। जो निराशावादी होते हैं वो उस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम ही देखते हैं। अरे यार, ये कैसे हो गया, अभी होना था, ऐसे ही होना था, मेरा तो काम बिगड़ गया, मेरा तो मूड खराब कर दिया। यही सारी चीजें होती है एक निराशावादी को। प्रॉब्लम में प्रॉब्लम्स ही देखते हैं, वो कभी पॉसिबिलिटीज को नहीं देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे एक स्टेप बनाकर ऊपर चढ़ा जाए। ये दूसरा बेनिफिट होता है कि आपको, अगर आप निराशा से काम नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम की जगह पर आपको सॉल्यूशन दिखता है। तीसरा रिजल्ट ये आता है, आपको आपके काम में अगर आप निराशा से काम नहीं करते हैं तो आपको निष्फलता की जगह पर सफलता मिलती है। निष्फलता क्या होती है? फेल हो जाते हैं। तो आप निराश नहीं हैं तो आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें निष्फल नहीं बल्कि सफल होंगे। फॉर एग्जाम्पल बात करें, एक दरिया है। दरिया कितना बड़ा होता है? पानी कितना ज्यादा होता है? बहुत सारा पानी होता है। पर क्या वो पानी पीने योग्य होता है? वो तो फिल्टर कर रहे हैं ना, डायरेक्ट तो नहीं पी सकते कि कोई चाहे बहुत प्यास लगी है तो सीधा दरिया से पी ले पानी, नहीं पी सकते हैं। मात्रा कितनी भी बड़ी है, समुद्र कितना भी बड़ा है, पर उसमें जो पानी है वो पानी सीधा पीने योग्य नहीं है। अब एक नदी है, छोटी सी नदी है, वो पानी अगर आपको प्यास लगी है तो आप सीधा पी सकते हैं, उसको पी सकते हैं, नदी छोटी है। दरिया मतलब निराशावादी हुआ और नदी मतलब आशावादी हुई। सेम चीज, अगर आप आशावादी है और कोई काम करते हैं तो चाहे कितना भी कम काम कर रहे हैं, कितना भी छोटा काम कर रहे हैं, वो काम काम का होगा। पर आप निराशा के साथ दरिया की तरह बहुत बड़ा विस्तार कर लेते हैं, बहुत सारा काम कर लेते हैं, पूरे दिन में, पूरे साल में, पूरी जिंदगी में, पर वो कोई काम आप जो कर रहे हैं वो कोई काम का नहीं होता है। कितना बड़ा आपने विस्तार क्यों ना किया है, वो कोई काम का नहीं होता है। दरिया का पानी कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, वो सीधा नहीं पी सकते हैं। वैसे ही आप जब निराशा के साथ कोई काम करते हैं और कितना सारा काम करते हैं, आप बोले मैंने तो इतना सारा काम कर लिया है, इतना अच्छा काम कर लिया है मैंने, इतना बड़ा, और इतने सालों से मैं काम करती आ रही हूँ, पर कैसे? निराशा से या आशा से? प्रश्न ये है, अगर निराशा से करते हैं तो वो कोई काम काम का नहीं रहता है। और आपने आशा के साथ काम किया है, चाहे कम काम किया है दिन के अंदर या साल में, आपने बहुत छोटा सा टारगेट कंप्लीट किया है, पर वो एग्जैक्ट आपको एक्चुअल रिजल्ट हाथ पे देता है, तो ये बेनिफिट होता है आपको तीसरा। चौथा बेनिफिट आपको ये होता है कि आप जब निराशा के साथ काम नहीं करते हैं तो लोग आपसे कनेक्ट होते हैं। कौन कनेक्ट होते हैं? लोग आपसे कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट क्यों होंगे आपसे? क्योंकि आप पॉजिटिव हैं, आप उत्साहित हैं, आप खिले हुए हैं, इसीलिए कनेक्ट हो गए। आपने देखा कोई चिंतित और दुखी इंसान है, डिप्रेशन में है, इसके पास जाकर कोई बैठेगा? दूर भागेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इनके पास से कुछ नहीं मिलेगा। चिंतित और दुखी इंसान के पास जाकर आप टाइम स्पेंड करना चाहोगे तो आपको वहां से क्या पॉजिटिविटी मिल सकती है, क्या खुशी मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। क्यों? क्योंकि वो निराशावादी है, अभी निराशा में है वो।
और जब आप कोई खुश इंसान के पास जाकर बैठते हैं तो वहाँ से आपको एक वाइब्रेशन कनेक्ट होती है, पॉजिटिविटी मिलती है, अच्छे विचार मिलते हैं। तो आप हमेशा यही सोचेंगे कि अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट होना है। तो जब आप ऐसे हो जाओगे, आशावादी बन जाओगे, निराशा नहीं रहेगी आपके लाइफ में, आपके जीवन में, तो लोग आपसे कनेक्ट हो गए, ये आपको रिजल्ट मिलेगा। सामने से लोग आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे क्योंकि आपके साथ उसकी वाइब्रेशन मैच हो रही है। वो चाहते हैं कि वो भी आप ही की तरह उत्साहित रहे, वो भी आप ही की तरह पॉजिटिव रहे। जैसे कि मुरझा हुआ फूल होता है, नीचे गिरा हुआ है, पेड़ से ही गिरा है, पर वो मुरझा गया है, तो कोई उठाकर उसको भगवान को चढ़ाता है? नहीं चढ़ाता है। क्यों? क्योंकि वो मुरझा गया है, उसकी कोई कीमत अब नहीं रहती है। पर वही फूल खिला हुआ है तो लोग मॉर्निंग में ढूंढते हैं, खिला हुआ फूल दो, फ्रेश फूल दो, मुझे भगवान को चढ़ाना है। वैसे ही इंसान जब उत्साहित होता है, निराशा नहीं है उसकी लाइफ में, तो वो ऐसे ही लोग उसके साथ कनेक्ट होते हैं। तो ये चौथा बेनिफिट होता है। पांचवा रिजल्ट आपको ये मिलता है, जब आपकी लाइफ में निराशा नहीं है तो आप हार कर भी जीत जाते हैं। आपने देखा होगा, डर के आगे जीत है, पर मैंने ये भी सुना है कि डर के आगे दर्द है। तो डर के आगे दर्द, फॉर एग्जाम्पल आपको एक्सरसाइज करनी है तो पहले हम डरेंगे नहीं, एक्सरसाइज करने जाएंगे, सब बॉडी पेन करेगा, हमारा हाथ दर्द करेगा, पैर दर्द करेगा। पर अगर आपने वो एक्सरसाइज कर लिया, सारी चीज बॉडी पेन कर रही है, तो वो हारी है, पर एक कॉन्फिडेंस वहां से आएगा। क्या कॉन्फिडेंस? नहीं, मैं कर सकती हूँ, में से हो सकता है, इतना तो मैं आराम से एक्सरसाइज कर सकती हूँ, और इतना होता भी है। ये कॉन्फिडेंस आपको मिला। तो ये कॉन्फिडेंस जो है वही क्या है? रिजल्ट है। तो ये 5 रिजल्ट्स आपको मिलते हैं जब आप निराशा नहीं रखते हैं अपने काम में और उत्साहित होकर काम करते हैं। तो आपको डेफिनेटली ये सारे जो रिजल्ट्स हमने देखे, 5 रिजल्ट्स, 5 तो हमने देखे हैं, इससे और भी कई सारे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं जब अपने काम में आप निराशा नहीं रखते हैं, उत्साहित होकर काम करते हैं।